बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम। बॉयज़ हाई स्कूल हांगा के तमाम तलबा व तालिबात को मेरी तरफ से सलाम। क्लास 10th का ये टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, इनके वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक ये पेज नंबर 192, पेज 192 जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टेबल दिया गया है फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, कुछ वैल्यूज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर से मैंने लिया है थीटा, यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ से है देखिए इस टेबल में मैंने लिया है साइन थीटा, इट इज टैन थीटा, इट इज सेक थीटा ओनली। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। उसके बाद देखिए कॉस फाई लिया है मैंने, कॉट फाई लिया है, कोसेक फाई लिया। इस तरह से ये सभी आते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक सभी इसमें आ गए हैं। और फाई का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ से लिया है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 30 डिग्री, 0 डिग्री। अब देखिए आप इस टेबल को कैसे देखेंगे। साइन थीटा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा साइन 0 0 के बराबर है। साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। साइन 45 1/√2। साइन 60 वो है √3/2। साइन 90 इज 1। इसी तरह से टैन थीटा, टैन 0 0, टैन 30 इसके बराबर है। यहाँ से इस तरह से चलता है सीधे। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से सेक 0 0 के बराबर है। सेक 30 है 2/√3। सेक 45 है √2 और सेक 60 है 2 और सेक 90 है नॉट डिफाइंड। इसी तरह से अब यहाँ से देखिए, अब अगर आपको कॉस के वैल्यूज देखने हैं, फॉर एग्जांपल आप देखना चाहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0, तब आप जाएंगे यहाँ पर कॉस, तो यहाँ पर हमने लिखा है, जब देखेंगे उसका वैल्यू 50 वो 0 आपको यहाँ से देखना है। जब कॉस का, जब हम साइन के वैल्यू देखते हैं, साइन थीटा, थीटा के वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होंगे 0 30। जब कॉस के हम देखेंगे कॉस 5 यानी कॉस 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 is equal to √3/2, cos 45 is equal to 1/√2, cos 60 is equal to 1/2 और cos 90, यहाँ से 590 है, cos 90 का वैल्यू 0 है। इस तरह से आप इस सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आप इस तरह यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब देखिए अब आप इसको कैसे याद रखेंगे। अगर आपको इस तरह से कोई मुश्किल आ रही है, प्रॉब्लम, तब आप देखिए आप इसको कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है अल्टरनेटिव, यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज थीटा, यहाँ पर मैं लिखूंगा ये एंगल्स, ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये है टैन थीटा। और यहाँ पर आई विल राइट हियर इट इज 0 डिग्री, उसके बाद आता है 30 डिग्री, उसके बाद आता है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री और लास्ट में हम लेंगे ये 90 डिग्री। अब देखिए अब करना क्या है। पहले आपको लेना है थीटा, यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ से लेंगे आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 और 90 डिग्री। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप सीधे यहाँ से लिखेंगे 0 1 2 3 4। जब आपने ये लिखा 0 1 2 3 4, अब आप साथ ही में अब आप इसको डिवाइड कीजिए बाई 4 से, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिएगा, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिएगा, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिएगा, इसको भी 4 से डिवाइड कीजिएगा। अब दूसरे में जब आप कॉस लिखेंगे, जब आप कॉस लिखेंगे तब आप यहाँ से ही लिख के लाइए, जिस तरह हमने लिखा 0 1 2 3 4। अब आप यहाँ से लिखेंगे 0 1 2 3 4 और इसमें भी आप डिवाइड करेंगे साथ ही में 4 4 4 4 4। आप इस तरह से इसमें डिवाइड करेंगे। अब टैन जो होगा, टैन में आप फिर लिखेंगे, पहले में आपने लिखा 0 1 2 3 4, फिर डिवाइड किया 4। अब यहाँ से लिख के लाया आप 0 1 2 3 4 और डिवाइड इसको भी 4 से करना है। अब फिर से लिखना है 0 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने लिखा है 0 1 2 3 4 और लेकिन यहाँ से आप ये इसको लिख के इस तरह से करना है, यहाँ से डिवाइड करना है 0 1 2 3
4, यानी यहाँ से उल्टा लिख के लाना है। यहाँ से हमने लिखा 0 1 2 3 4, अब डिवाइड करना है यहाँ से 0 1 2 3 4। अब देखिए साथ में अब आप क्या करेंगे, अब आप हर एक में आप अंडर रूट चढ़ाते जाइए। दिस इज अंडर रूट, 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 अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, इसमें भी अंडर रूट, सभी में आप जहां जहां पर ये होगा ये दिस इज अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट, अंडर रूट, दिस इज अंडर रूट, और यहाँ पर भी आप इसमें अंडर रूट लगाइए। यहाँ से सभी इस तरह से आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस टेबल से सभी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपको निकालना है, अब देखिए अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए 0/4 अगर हमारा है साइन 0, ये है 0/4 अगर किसी जगह आया है ये तो 0 के बराबर ही होगा। अब अगर किसी जगह हमारे पास आया है 1 दिस, इस तरह से 1/√4 अगर इस तरह से आया है, वी कैन राइट इट एज √1 तो 1 ही हो गया, दिस इज √4। अगर हम देखें √4 ये है √2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड दिस विल गेट दिस इज 1/2 को, जहां पर 1/√4 है वो है 1/2 के बराबर। अब जहां पर कहीं पर हमने लिखा है 4/4, अगर किसी जगह आ रहा है इसमें 4 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से 4 और 4 विल गेट कैंसिल्ड, इस तरह से अंडर रूट ये होगा 1/1 √1/1, दिस इज इक्वल टू ये 1 ही होगा। अब अगर किसी जगह है आपके पास √3/4, √3 डिवाइड बाई, उसका मतलब है ये √3 में भी है, ये √4 में भी है, तब ये क्या बनेगा, दिस इज √3 डिवाइडेड बाई √4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसिल, दिस इज √3/2, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर किसी जगह देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल में हमारे पास 4/0 आया है, देखिए 4 डिवाइडेड बाई 0, अगर हम देखेंगे क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड बिकॉज डिवीजन बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, ये है इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड। अगर इसमें अंडर रूट है, जहां पर भी डिनोमिनेटर में 0 होगा वो तो इन्फिनिटी के बराबर होगा, इट इज नॉट डिफाइंड होगा। अब देखिए यहाँ ये कहां कहां पर आया है, देखिए 4/0 ये है हमारा tan, इट मीन्स दैट tan 90 जो है इसमें हम लिख सकते हैं इट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन जब हम लिखेंगे tan के का जो रेसिप्रोकल है वो बनेगा cot, इफ हम देखेंगे, अब यहां पर देखिए tan 90 वो है नॉट डिफाइंड बिकॉज यहां पर ये डिनोमिनेटर में 0 आता है। जब हम लिखेंगे cot 90 अगर हम देखेंगे वो आएगा 0/4, वो तो 0 ही होगा, इट मीन्स दैट जो इन्फिनिटी होगा, और समटाइम्स अगर हम इस तरह से लिखेंगे 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर है ∞/1 इज 1/∞, tan 90 है 0, इट इज नॉट डिफाइंड, सो cot 90 आएगा 0, ये आप देख सकते हैं। अब आप इसमें से देखिए, हम इस तरह से देखिए साइन, उसके बाद कोसेक, कोसेक थीटा, सबसे पहले कोसेक 0, देखिए साइन 0 हमारा क्या है, कोसेक जो है वो है साइन का अपोजिट, देखिए साइन 0 डिग्री इट इज इक्वल, ये आता है 0/4 अंडर रूट। जब हम देखेंगे कोसेक 0 डिग्री, तब तो इस तरह से आएगा, दिस विल बी √4 डिवाइडेड बाई √0, दिस इज इक्वल टू √4/0 आ गया। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में फिर 0, इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा। इस तरह से कोसेक 0 जो है, यहाँ पर देखें कोसेक 0, इसमें हम लिखेंगे ये है नॉट डिफाइंड। इसी तरह से कोसेक 30 1/4, तो अब तो ये आएगा, देखिए कोसेक कोसाइन इसका अपोजिट, अगर हमारा साइन 30 डिग्री, यहाँ पर हमने देखिए साइन 30 हमारा आता है 1/√4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो साइन दिस कोसेक 30 आएगा, ये आएगा सिंपली 2/1। अब यहाँ पर देखिए 1/√4 हो गया 1/2, सो ये आएगा 2/1, इज इट क्लियर। अब यहाँ पर 45, अब देखिए साइन 45, इट इज √2/4, 2 1 2 2, दिस इज इक्वल टू √1/2, दिस इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब है कोसेक
अब क्या रह गया, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 हो गया √2/1, कोसेक 60, साइन 60 है √3/4, यानी इट इज, अगर हम देखेंगे दिस इज एक्चुअली √3/2, तो अब ये आएगा 2/√3। साइन 90 है 1 के बराबर, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं 4/4 दिस इज 1, तो यहां पर कोसेक 90 जो है वो भी 1 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए, अब आपकी एक्सरसाइज जो थी, एक्सरसाइज 8.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कहता है कि tan a का वैल्यू, फर्स्ट पार्ट, ये है फॉल्स। अब आप देखेंगे tan, ये बोलता है tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। अगर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल को ही आप देखिए, tan a का वैल्यू देखिए, tan 0 के बराबर है, tan 30 है 0.5, यहाँ पर tan 45 तो 1 के बराबर आता है, हमारा एक वैल्यू है जो 1 के, ये कहता है इसका वैल्यू हमेशा जो होता है वो लेस देन 1 होता है। सो ये फॉल्स है, इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल जो है वहां पर हम देख रहे हैं tan 45 का वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब है लेस देन 1 तो नहीं है, ये तो फॉल्स है। इसी तरह से आपके पास है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट a, cos a, इट इज, देखिए इट इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट a, इट इज फॉर cos a इज cosine a, इट इज cosine a नॉट कोसिकेंट ऑफ a। सो दूसरा जो है ये भी फॉल्स है, में सब ये भी फॉल्स है। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट a, इट इज फॉल्स। देखिए क्योंकि cos a जो है इट इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन a नॉट कोसिकेंट a। अब दूसरा है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये बोलता है ये जो cot a हम लिखते हैं ये इस तरह से है cot इंटू a, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, बट हमें ये तो पता है इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि cot अलग नहीं है, ये a अलग नहीं है। इसका मीनिंग बनेगा तभी जब ये साथ इसमें, इट इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, इसका अलग से वैल्यू कोई नहीं है। जिस तरह हम लिखेंगे साइन ऑफ a, इसको हम ये इस तरह से नहीं हो, साइन इंटू a, ये तो गलत है, इस तरह से ये नहीं, दिस इज द फॉल्स, ये इसका सही नहीं। इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, इट इज द एंगल a, इट इज कौन सा एंगल हमें डिफाइन कर रहा है। अब आखिरी वाला है, इट इज गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अगर हमें देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन, और वो 0 और 1 के दरमियान है, साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू 0, कम से कम वैल्यू इसका 0 है, ज्यादा से ज्यादा इसका वैल्यू 1 होगा, इसको याद रखिए। साइन थीटा किसी भी एंगल पर, कोई भी एंगल आप ले लीजिए, इसके सबसे कम से कम मिनिमम वैल्यू इसका 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 है, यानी इसके सभी वैल्यूज जो हैं वो लाई करते हैं बिटवीन 0 एंड 1। इस तरह से जो हाईएस्ट वैल्यू साइन थीटा का है वो 1 है। अगर हम यहां पर देखेंगे 3/4, ये तो 1 पॉइंट समथिंग आता है इस तरह, इसलिए से ये फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। इसी तरह से कॉस ऑफ थीटा का देखेंगे, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों के वैल्यूज जो है वो लाई करते हैं बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 आर बोथ इंक्लूडेड, इससे ज्यादा इनके वैल्यूज नहीं होते हैं। या अगर आप देखेंगे इस तरह से कोई राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ABC, व्हाट इज साइन, अगर हम देखेंगे व्हाट इज साइन ऑफ C, इट इज ऑलवेज अपोजिट दिस
अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होती है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इसकी। साइन जो होता है, साइन इट इज द रेशियो ऑफ द अपोजिट साइड टू द हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब है ये दोनों साइड्स छोटे होते हैं, परपेंडिकुलर और बेस दोनों छोटे होते हैं हाइपोटेन्यूज से। जब हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज से, तब तो वैल्यू इसका डेफिनेटली एक से कम आएगा। इस तरह से ये उसने गलत लिखा है, कोसाइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है। दिस इज नॉट ट्रू। सो आई होप कि आज का टॉपिक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी भी जगह आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तब आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमें फीडबैक में भी लिख सकते हैं। लेकिन आप पर एक जो होमवर्क होगी वो ये होगी, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल जो सम स्पेसिफिक वैल्यूज़ मैंने लिखा है आज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल जो है इसको आपको बिल्कुल याद रखना होगा, इसको ज़बान याद कर रखना होगा। थैंक यू।